अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज एक नया दिन और आज संडे भी है, तो लाजिम है देर उठना, क्योंकि संडे मतलब फंडे और रोज़ा रख रहे हैं, रमज़ान चल रहा है, तो लेट उठना लाजिम है। क्योंकि सहरी करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद जो नींद लगती है, उसके बाद नींद खुलती 11 बजे 12 बजे है। तो अभी बजे हैं 1। सो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं और खालिद एहतशाम डिस्कस कर रहे थे कि मेरी तरफ वाली पीजी में फ़िल्टर लगने वाला है। तो फ़िल्टर तो हालांकि लगा हुआ है, वाटर कूलर लगने वाला था क्योंकि गर्मी आ गई है पानी के लिए। बट देयर इज़ अ ट्विस्ट। मैंने अच्छी खासी डिस्कशन की थी खालिद से कि हमारी तरफ फ़िल्टर लग जाएगा, तुम्हारे पास मटका है, सो आई विल शो यू व्हाट आई गेट। फ़िल्टर के नाम पे मटका पकड़ा दिया भाई। अब लगता है मुझे ना कि अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है। खालिद से मैंने बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन करी थी कि वाटर कूलर लगेगा और हमारा रिश्ता ख़त्म अब से, क्योंकि मैं पानी नहीं देने वाला। बट मटका पकड़ा दिया हमें 20 लीटर का, और अब इसका सेटअप करना पड़ेगा। ये रहा गर्मी का सहारा। अब अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है खालिद से। अब खालिद बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाएगा मेरा और टीज़ भी करेगा, बहुत ज़्यादा टीज़ करेगा, क्योंकि उसको पॉइंट मिल गया ना कि बहुत वाटर कूलर लगवा रहे थे। मटका मिल गया 20 लीटर का। सो फेस करना पड़ेगा खालिद को। अभी तो मिले नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे खालिद। अभी तो वो भी सो रहा होगा, अभी मैं भी सो के ही उठा हूँ। तो फ्रेश वगैरह होंगे, जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, और आज दिखाता हूँ मैं आपको अपनी पीजी। हालांकि कुछ बहुत एक्सेप्शनली गुड वाला मामला नहीं है, कुछ बेहतर नहीं है, बट हाँ पीजी है जहाँ मैं रह रहा हूँ कुछ टाइम से, 6-7 महीनों से। और खालिद एहतशाम भी मेरे साथ ही रह रहे हैं। ये तो खालिद ने तो साथ ही स्टार्ट किया था। मैं जब आया था तो खालिद इस पीजी में ही था। हम दोनों ने 2-1 दिन पहले ही यहाँ पे रहना स्टार्ट किया था, लेकिन एहतशाम थोड़ा लेट आया था, आशान भी थोड़ा लेट आया था। उसको मैं उन दोनों को मैंने ही बुलाया था, दोनों अकेले रह रहे थे अलग अलग जगह, तो मैंने उन दोनों को बुलाया। वो नवंबर में ज्वाइन किया था हम पीजी ये। बट अब आज दिखाते हैं आपको पीजी। अब वो दोनों तो ज्वाइन कर लिए हैं। सो ये बॉयज़ पीजी है, तो कांट एक्सपेक्ट मोर। पता है कि बॉयज़ पीजी है तो मतलब हम अच्छे से तो रख नहीं सकते। अगर एक सफाई करने पे तुला हुआ है कि हम साफ़ रखेंगे या फिर अच्छे से रखेंगे, तो ना, हम 4 सेटर में है तो 3 तो ऐसा रखेंगे कि एकदम मटिया पलीत कर देंगे, मतलब बिगाड़ के ही रखना है उनको। तो कांट एक्सपेक्ट मोर कि हमारा साफ़ सुथरा मिलेगा पीजी। बट आई विल शो यू कि कैसा है क्या है। और आई विल शो यू समथिंग कि मेरे गेट के सामने ही किसी ने क्या रखा है, चिम्मच। खाना खाने वाला चिम्मच यहाँ पड़ा हुआ है, और जूते। सफाई तो होनी नहीं है यहाँ पे, होगी लिटिल बिट, और थोड़े टाइम बाद। ये रहा हमारा फेवरेट स्पॉट। गर्मियों के दिनों में, ठंडियों में, रातों में, जब भी हमें थोड़ी हवा चाहिए होती है, बेटर और अच्छा फील होता है रात में, यहाँ पे ठंडा रहता है। अभी धूप है तो मतलब ये बहुत इंजूरियस टू हेल्थ वाली बात है कि वहाँ बैठे तो फिर गए, डिहाइड्रेशन होना पक्का है। बट ये सब चल रहा है। ये रहा हमारे सामने, ये एक मेडिकल कॉलेज है होम्योपैथी का, उसका हॉस्टल है, आगे मेडिकल है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ाई वगैरह होती है। और आई विल शो यू कि हम कहाँ जाते हैं। वहाँ जाते हैं, मस्जिद उतनी दूर है। ये रहा रास्ता, वो बस है ना, उसके आगे ही पार्क है, और फिर वो क्रॉस करके हम वहाँ आ जाते हैं। मस्जिद है काफ़ी दूर। तो चलते हैं, आपको और कुछ दिखाते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं पीछे में अलग, जैसे कि हमारे यहाँ सब कुछ लगा रखा है, इन्वर्टर वगैरह। और ऊपर है हम लोग का किचन, वहाँ पर मैस भी समझो या किचन। और यहाँ पे तो परमानेंट कबूतर रहना है, क्योंकि यहाँ पे अंडे देते हैं कबूतर। और यहाँ जितने कबूतर हैं, मैंने
कहीं नहीं देखे। हमारे पीजी के इर्द गिर्द इतने कबूतर हैं कि और कोई पक्षी दिखाई नहीं देता सिवाय कबूतर के। और ये रहा टॉप फ्लोर, जैसा है वैसा है। अभी मैं पहुंच गया हूँ किचन। दिखाने लायक हालत में नहीं है, बट ये रहा किचन। ये यहाँ रखा जाता है खाना, वो रही टेबलें, हम वहाँ खाना खाते हैं। ये रहा किचन। अभी अभी छोले भटूरे बने हैं तो तेल ठंडा करने के लिए आंटी ने ऐसे रख दिया है, कुक है वो, तो बस अब ठंडा हो रहा है, वो निकलेगा शाम को। और ये लग रखा है फिल्टर हमारी पीजी में, पानी जा रहा है। वो कहावत मैंने बहुत सुनी थी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये इन्होंने हकीकत कर दी। ये इतना स्लो पानी देता है ना कि लिटरली बूंद बूंद से ये घड़ा भरता है, तब हमें जाके पानी मिलता है। कभी कभी तो मतलब पानी ख़त्म हो गया, इतना वेट करना पड़ता है एक बोतल पानी के लिए कि हेक्टिक हो जाता है कि भाई वेट करते रहो तो प्यास ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी गर्मी है तो प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा, तो उसके लिए वेट करते हैं। और फिर अब मैं ऊपर आया हूँ तो काम भी कर लेते हैं। मटका मिल ही गया है, अब मुँह छुपाने का तो टाइम है, लेकिन पानी ले लेता हूँ मैं फ़िल्टर से। वो भर रहा है तो उसको ले जाके उसमें फिलअप करना पड़ेगा मटका, क्योंकि ठंडा भी होगा वो, टाइम लगेगा उसमें। और शाम तक शायद ठंडा हो जाएगा एकदम, तो फिर काम आएगा, क्योंकि रोज़ा खोलने के बाद ही पानी वगैरह पियेंगे। और अब इसको ले जाऊंगा, अड़ेलूँगा मैं उसमें, पूरा पलट दूंगा। पानी 20 लीटर का है, 20 लीटर का ये। और एक बात और, ये जो यहाँ पे ये केन लग रखा है ना, ये भी मैंने ही खरीदा है, मेरा ही है। बस ये यहाँ पे है क्योंकि बोरो कर उठा है ये, मैं मतलब पीजी ओनर है, उन्होंने मेरे कमरे से ले लिया था। बोला कि तुम्हारे यूज़ है नहीं, फ़िल्टर ऊपर लगा रखा है, आके बॉटल से पानी भरो। नहीं तो हम क्या करते थे, पहले पानी आता था फ़िल्टर से तो हम लाते थे, इसमें पलट लेते थे, अपने कमरे में पानी रखते थे। आलस ख़त्म करने का बेस्ट तरीका था, पानी हमें बहुत आसानी से मिल जाता था, हम कंजप्शन पूरा कर लेते थे अपने। बट अब क्या है कि कंजप्शन नहीं पूरा होता, आलस इतनी लगती है आलस कि पानी भरने के लिए ऊपर नहीं आता। और भरने तो आ जाए, भर लेते हैं, अकेले तो रहना नहीं है। 2 बोतल पानी ले गए, 1-2 सिप या 1 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद वो पानी दोबारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो ख़त्म ही होना है। दूसरे तीसरे पी लेंगे, फिर उनको भी आलस लगेगी, नहीं जा रहा मैं, थोड़ी देर बाद जाऊँगा भरने। उसी चक्कर में हम रह जाते हैं कि ये भर के लाएंगे तो हम पियेंगे। बट अब भर गया ये, तो मैं ले चल रहा हूँ इसको नीचे पलटने। पलट दिया मैंने, भर दिया इसको, अब इसको ढक भी दें, काम तो आएगा। अब ये यही सहारा है हमारा। काम डन, खाली मटके के लिए क्या कहना है? अपने दिन को भूल गया था ये, देख रहे हैं ना, फिर आ गया अपने औकात पे के। अल्लाह फिल्टर ना लगा कि यार मटका चिपका दिया, ये गलत बात है। बोला ठंडा ठंडा पियेंगे, देंगे नहीं हम, देख लो फिर आ गया अपने औकात पे यहाँ। भाई ये तो गद्दारी हो गई मेरे साथ। गद्दारी? 80 रुपया खिला दिया ना।